आज हम पढ़ेंगे बाल अपराधी बालक, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डेलिंक्वेंट चाइल्ड। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जब हम समाज में रहते हैं तो हमें समाज के कुछ नियमों और कायदों का पालन करना पड़ता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति समाज के स्थापित नियमों का पालन नहीं करता या वो व्यवहार जो समाज चाहता है कि व्यक्ति करे ऐसे व्यवहार को नहीं करता, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? अपराधी बोलते हैं। जब ऐसे कोई कार्य जो समाज की तरफ से जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है या समाज विरोधी कार्य हैं, उन कार्यों को यदि कोई बालक करता है तो उस बालक को हम क्या बोलते हैं? बाल अपराधी कहते हैं, क्योंकि वो बालक जो है वयस्क नहीं है, अवयस्क है, उसकी उम्र 7 से 18 के बीच में है। तो ऐसे बालक यदि कोई ऐसे कार्य को करते हैं जो समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं है, तो ऐसे बालकों को हम बाल अपराधी बालक कहते हैं। अब हम देखेंगे बाल अपराधी बालकों की विशेषताएं। बाल अपराधी बालकों की विशेषताओं में सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे जो बालक होते हैं ज़िद्दी होते हैं, साहसी होते हैं, स्वार्थी और बहुमुखी होते हैं, शरीर से काफ़ी हुष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आता है, आक्रामक स्वभाव के होते हैं, इनको अनैतिक समाज विरोधी कार्यों को करने में अच्छा लगता है, संवेगात्मक रूप से ये अस्थिर होते हैं और क्रूर होते हैं, बहुत व्याकुल होते हैं, पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगता, अध्ययन में इनकी कोई रुचि नहीं है। नॉर्मली इनका IQ या बुद्धि भी कम देखी गई है और ये कुसमायोजित और इनके जीवन में स्नेह का अभाव हम देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बाल अपराधी बालक के कार्य। पहली चीज़, ऐसे बालक कक्षा में अधिकतर देर से आते हैं, कक्षा से जल्दी भाग जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्लास बंक करना। बीच में यदि उनको मौका मिलता है तो क्लास से वो भाग जाते हैं। छोटे बच्चे यदि उनकी क्लास में हैं जो उनसे उम्र में छोटे हैं या शारीरिक कद-काठी में छोटे हैं, उनको परेशान करना, उनसे चीज़ें छीन लेना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, आवारागर्दी करते हुए घूमना, तोड़ फोड़ करना, शैक्षिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, जुआ खेलना, धोखा देना, झूठ बोलना, चोरी करना, झगड़ा करना, मारपीट करना, दूसरों को परेशान करना, ये सारी चीज़ें हम बाल अपराधी के कार्यों में देख सकते हैं। अब हम देखेंगे बाल अपराध के कारण। बाल अपराध के कारण में सबसे पहला कारण होता है वंशानुक्रमीय कारण, जिसको हम बोलते हैं हेरिडिटिकल फैक्टर। इसमें क्या होता है, यदि बच्चे के माता पिता में कुछ ऐसे जीन्स या गुण पाए जाते हैं जो बाल अपराध के होते हैं और वो जीन्स बालकों में चले जाते हैं, तो बालक में बाल अपराध देखने को मिल सकता है। जैसे कि निम्न बुद्धि लब्धि, संवेगात्मक अस्थिरता यदि माता पिता में पाई जाती है और ये चीज़ उनके बालकों में या उनके बच्चों में आती है, तो वो भी बाल अपराध का कारण बन सकती है। दूसरा हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारणों में जैसे भय है, असफलता है, हीनता है, असुरक्षा है, इस तरीके की फीलिंग अगर बच्चे के साथ हमेशा रहती हैं तो उसको कोई ना कोई मानसिक विकार की समस्या हो सकती है जो बाल अपराध को जन्म दे सकता है। तीसरा हम देखते हैं सामाजिक कारण। यदि बालक को समाज में प्रेम स्नेह प्राप्त नहीं हो रहा, उसका समाज में तिरस्कार किया जा रहा है, समाज में उसकी संगति जो है वो बुरे बच्चों के साथ है जो उसे गलत कार्य करना सिखा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी बाल अपराध के कारण में आ जाती हैं। चौथा हम देखते हैं घर का वातावरण। बालक के घर का वातावरण जिस प्रकार का है, बालक में उसी तरीके की चीज़ें विकसित होने लगती हैं। यदि माता पिता घर में समय नहीं दे रहे, बालक के साथ प्रेम से व्यवहार नहीं कर रहे, बालक को अच्छी बातें नहीं सिखा रहे, या बालक जो है अपने आसपास के वातावरण में देख रहा है कि लड़ाई झगड़ा है, शराब पीना है, मारपीट है, घर में वो इन सारी चीज़ों को देख रहा है, तो बालक में भी ये गुण आ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे शारीरिक कारण। शारीरिक कारण में क्या हो जाता है, यदि बालक में कोई शारीरिक दोष है, कोई शारीरिक कमी है, तो बालक में क्या होने लगता है, हीनता की भावना आने लगती है। वो अपना तिरस्कार महसूस करने लगता है, दूसरे बच्चे उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते, वो अपने को दूसरों से अलग महसूस करने लगता है, जिसके कारण भी उसमें अपराध करने की भावनाएं आ सकती हैं। फिर हम देखते हैं शैक्षणिक कारण। शैक्षणिक कारण में हम देखते हैं जैसे कि अज्ञानता, बच्चे को कोई बताने वाला नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, पाठ्यक्रम ऐसा है कि अरुचिकर है, पढ़ने में उसकी कोई रुचि नहीं, पढ़ने में वो बहुत होशियार नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं, उसके मार्गदर्शन में कमी है, जिसके कारण भी बालक अपराध करने की तरफ अग्रसर हो सकता है। अब हम देखेंगे बाल अपराधी बालकों की शिक्षा। नॉर्मली हम देखते हैं कि स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनमें बाल अपराधी नहीं पाए जाते। बाल अपराधी बालकों की जो शिक्षा होती है वो बाल सुधार गृह में की जाती है। जो बच्चे बाल अपराधी होते हैं उनको बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है, जहाँ पर उनकी शिक्षा और उपचार दोनों साथ साथ
चलता रहता है। ऐसे बालकों के लिए अलग से पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं। उनके पुनर्वास के लिए उनको हस्त शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण, स्वस्थ मनोरंजन, खेल कूद और साहित्यिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है, जिससे कि वो अच्छी चीज़ों को सीख सकें। फिर बालकों में अपराधों को रोकने के लिए शिक्षकों का चरित्र अनुकरणीय होना चाहिए, यानी कि बालक जो है जिन टीचर से पढ़ रहा है वो उनके चरित्र को देख करके, उनकी आदतों उनको देख करके भी अच्छे कार्यों को करना सीखे और अपने गलत कार्यों से वो दूर हो सके।